नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ग्रुप डी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे लेवल 1 की वैकेंसी कहा जाता है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे। काम क्या करना होता है, आयु क्या, परीक्षा पैटर्न क्या है, वेतन क्या मिलता है, योग्यता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। 10th है, 10th प्लस ITI है, इसका सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी पॉइंटों के बारे में, यानी कि ग्रुप डी से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का अन्य डाउट आपके नहीं रहने देंगे। सिंपल वे में, साधारण भाषा में आपको सारी चीज समझा देंगे। सबसे पहली बात है, ग्रुप डी रेलवे में लेवल 1 की जॉब को कहते हैं। और हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि रेलवे जो कैलेंडर जारी किया उसी के अनुसार वैकेंसी जारी कर रहा है। हालांकि वो एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, एग्जाम उसको ALP के अभी तक करवा देना चाहिए, बट ALP के एग्जाम में डिले हो गया। क्योंकि ALP के एग्जाम में डिले ये है कि जब कैलेंडर शुरू होता है तो जो शुरुआती एग्जाम है उसमें एक बार डिले आता ही है। सारा सिस्टम नया बैठ रहा है, सारी जो टेंडर नोटिस है वो नए निकलते हैं, और उसके बाद में जो वैकेंसी में पदों की संख्या बढ़ी है उसे जोन चेंज करवाए हैं। ऐसे करके उनका सारा शेड्यूल टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। परंतु इन सभी चीजों के बीच है कि वैकेंसी जो जारी हो रही है वो टाइम टू टाइम हो रही है। वैकेंसी आपकी ALP की जारी हो चुकी है, टेक्नीशियन की जारी हो चुकी है, जूनियर इंजीनियर जारी हो चुकी है, पैरामेडिकल जारी हो चुकी है, और जुलाई से सितंबर के बीच में उन्होंने ये बताई थी इसमें केवल NTPC बाकी है, जो NTPC वैकेंसी आपके अगस्त में या सितंबर में जारी कर देंगे। तो उसके बाद अक्टूबर में वैकेंसी आएगी लेवल 1 की। लेवल 1 की जॉब में पदों की संख्या काफी अच्छी होती है, बच्चे काफी एक्साइटेड रहते हैं। रेलवे के कॉमन सिलेबस है, और जो बच्चे ये लगातार पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही फायदा होता है। तो लेवल 1 की जॉब के लिए भी उनके बहुत सारी प्रकार की क्यूरी रहती है। तो मैं आज इसमें आपको पूरे लेवल 1 की जॉब के बारे में बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा, क्योंकि टेक्नीशियन, ALP और जूनियर इंजीनियर हो चाहे NTPC हो, ये तैयारी करने वाले भी बहुत सारे विद्यार्थी वो कहते हैं सर ग्रुप डी के अंदर क्या होता है। ग्रुप डी में पदों की संख्या ज्यादा होती है, और पदों की संख्या ज्यादा होती है तो एक उम्मीद की किरण ज्यादा नजर आती है, इसलिए भी हमें इसके ऊपर ज्यादा विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। अब देखो कि ग्रुप डी के अंदर जो प्रोफाइल है उसमें आपके एक तो ट्रैक मेंटेनर की, एक लोकोमोटिव इंजन की देखभाल करनी है, या फिर आपके रेलवे कोच के अंदर मेंटेनेंस का काम है। इस प्रकार का जॉब प्रोफाइल होता है। इस जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत कौन सी हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, और एक आपके पास अलग से स्टोर है, एक ट्रैफिक है, और एक है मेडिकल। ये इस प्रकार से आपके पास सारे जो प्रोफाइल के हिसाब से डिपार्टमेंट है। तो अब इनमें से आपको ये देखना है कौन से डिपार्टमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये ध्यान रखना। ये मैंने तीर का निशान अलग अलग बनाया है, इसका मतलब ये विशेष पॉइंट के साथ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लेवल 1 की जॉब होती है इसमें जो एज मांगी जाती है, एज आपके 18 से 33 वर्ष होता है, सीधा सिंपल वे में। बाकी रिजर्वेशन के अनुसार इसमें सबको अलग अलग छूट होती है। और उसके बाद में बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल मामला, सबसे पहला होगा CBT एग्जाम। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 सवाल आएंगे, 90 मिनट का टाइम होगा, और इसमें विज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 25 होंगे, और आपके रीजनिंग के 30 होंगे, और सामान्य जानकारी और करंट अफेयर को मिला के 20 सवाल होंगे। इस प्रकार आप टोटल जोड़ोगे तो जोड़ कितनी होगी आपके, जोड़ होगी आपके 100 नंबर की। और टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट टाइम मिलेगा, 90 मिनट का समय दिया जाता है। प्रत्येक सही सवाल का 1 नंबर और गलत सवाल का 1/3 नंबर काटा जाता है। जब आप सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, मैथ्स का, GK का, रीजनिंग का और साइंस का, तो ये सिलेबस में जितने क्वेश्चन है उतने ही नंबर का मैटर होता है। अब इसमें बात ये करनी है कि सिलेबस तो आपके पास है, कट ऑफ इसमें क्या जा रही है लगभग, तो आप देखेंगे तो लगभग इसके अंतर्गत जो कट ऑफ जाती है उस कट ऑफ का अंदर क्राइटेरिया को देखा जाए या क्राइटेरिया को समझा जाए, तो हमारे पास क्राइटेरिया लगभग 55 से 60 नंबर था अभी 2022 वाली में, लेकिन उससे पहले वाली में जा था 70 से 75 नंबर था 2018 वाली में, 18 वैकेंसी में। क्योंकि 2022 में जो एग्जाम हुए थे और 2022 में जो एग्जाम हुए थे, 2019 की वैकेंसी थी, इसमें पेपर काफी टफ आया था, तो कट ऑफ इसकी कम गई थी। काफी सारी RRB की कट ऑफ ये है, कुछ की ऊपर नीचे है।
और 2000 जो आपके 18 की वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ 70-75 थी। इसका मतलब कट ऑफ मायने नहीं रख रही, पहले वैकेंसी में थी बाद वाली में थी तो कट ऑफ मायने नहीं रख रही है। मायने ये चीज का रख रहा है पेपर का लेवल कैसा है। कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? पेपर का लेवल डिसाइड करता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 को आप जैसे पास करते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए आता है, वो है फिजिकल। अब बहुत बड़ा फिजिकल तो नहीं होता लेकिन हल्का सा फिजिकल तो होता है। कई बच्चे इसमें भी फेल हो जाते हैं, आप देखोगे तो बहुत ही साधारण फिजिकल है। और उसके बाद हम देखेंगे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप देखेंगे पुरुष उम्मीदवार को 35 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक चांस में वजन को नीचे गिरे बिना 100 मीटर तक ले जाना चाहिए और 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही चांस में दौड़ना चाहिए। 1 किलोमीटर की दौड़ को 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना होता है। 35 किलोग्राम वजन को 2 मिनट में 100 मीटर दूर ले जाना होता है। अब ये जानकारों के मुताबिक वो बताया जा रहा है कि सर नॉर्मल है, बहुत ज्यादा इसमें टिपिकल वाला मामला कहने वाला नहीं है। जैसे दिल्ली पुलिस में होता है या आर्मी में होता है, वहां काफी टिपिकल होता है, वो अच्छे लेवल के साथ होता है। एसएससी जीडी में अच्छे लेवल से होता है, लेकिन यहाँ उन सब की तुलना में इजी है। आरपीएफ में, हालांकि आरपीएफ में बहुत शानदार टफ होता है, लेकिन इसमें बाकी सब की तुलना में काफी इजी मामला बताया जाता है। तो इतना ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, लेकिन जिसको फिजिकली कभी एक्सरसाइज की नहीं है, कभी दौड़ भाग की नहीं है, वो कहेगा सर आप तो बातें करते हो, बातें करने से क्या होगा, ये ना दौड़े तो उसको पता चले। बात तो सही है, दौड़े उसी को पता चले भाई, लेकिन जिसको लेवल 1 में लगना इतना तो दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक न्यूनतम क्राइटेरिया है और जो आपको फुलफिल करना होता है। जब आपके पास ये सिलेक्शन प्रोसेस में पता चल गया, पहले एग्जाम होगा और दूसरा उसके बाद में क्या होगा, आपके पास फिजिकल होगा। ये है पुरुष और ये महिला उम्मीदवार के लिए। अब जब इन दोनों बारे में बात हो गई तो आई जॉब क्वालिफिकेशन क्या है या फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ये 2023 का लेटर है। आरआरबी सिकंदराबाद, ऐसे अलग अलग आरआरबी, ईडब्ल्यूआर अलग अलग के साइट पर पड़ा है, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। अटेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1 नाम से। अब ये पूरा नोटिस पड़ा है। अब पूरा नोटिस आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पीडीएफ खोल के क्लियरली शो करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इन्होंने ये क्लियरली इसमें लिखा है कि हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसकी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल है, तो 10th पास प्लस आईटी है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमने इससे पहले 2018 की वैकेंसी थी और 2019 की वैकेंसी थी। इन दोनों वैकेंसियों के अंदर हमने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेइंग डाउन कराया है और लेइंग डाउन करा के इसमें हमने केवल 10th या आईटीआई और या इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट है उसका फॉर्म हमने अप्लाई करवाया है। तो 10th पास या एनएससी या आईटीआई उन सभी का हमने इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करवाया है। तो ये हमने इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज हाउएवर रिलैक्स्ड, ये उसमें रिलैक्सन दिया गया है। अब उन्होंने आगे लिखा है इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक दैट दिस रिलैक्सन इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज ओनली ए स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर रिक्रूटमेंट बीइंग डन अंडर द CEN नंबर 2/2018 1/2019। केवल 2/2018 1/2019 का नोटिस था, उन्हीं के अंदर था। और अब हमारे पास आगे से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आफ्टर 15/6/2019 के बाद में जितने भी हम फॉर्म भरवा रहे हैं उसके अंदर जो लेवल 1 के लिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उन सभी के लिए 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या 10th प्लस आईटीआई है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास हमने सबसे पहले देखा था इसमें स्टार्टिंग मैंने आपको कैडर बनाया ना, इस कैडर में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पिछली वैकेंसी थी। इसमें तो 10th प्लस आईटीआई है। ये अभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार है। आगे चाहे तो गवर्नमेंट केवल 10th वालों को फॉर्म भराए या 10th प्लस आईटीआई वाले भराए, ये आगे का मुद्दा है। लेकिन अभी ऑफिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, 10th प्लस आईटीआई है। आप चाहें
तो इसके लिए एक जो ITR डालते हैं ना, ITR डाल के पता करें, या उनकी साइट पे जाके नोटिस चेक कर लें। 2023 का ही नोटिस है, बहुत पुराना नोटिस भी नहीं बता रहा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पुराने नोटिस भी बताया था, 2013 का, 17 का, 18 का, 19 का, 23 का, सब नोटिस बताए थे। उसके अंदर भी मैंने पूरी चीज समझाई थी। स्टोर में ट्रैफिक और मेडिकल, इन सभी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो तो क्या रहने वाली है, 10th ही। लेकिन इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए क्या रहने वाली है, 10th प्लस ITI। तो ये है इसकी ऑफिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात आती है कि सिलेबस के अनुसार हम क्या क्या सिलेबस है मैथ का, क्या रीजनिंग का सिलेबस है, क्या आपका साइंस का सिलेबस है, क्या जीके का सिलेबस है। मैथ्स आपके ग्रुप डी में कंप्लीट पूछी जाती है, जिसमें हम उस मैथ को पूरे सिलेबस को 8 वॉल्यूम में बांट के आपको पढ़ाते हैं। जो पूरे 8 वॉल्यूम में बांट के, पूरे 8 वॉल्यूम हमारे पास क्या, यहाँ तो केवल CBT 1 ही होता है, पूरे 8 वॉल्यूम होते हैं जिसमें आपके नंबर सिस्टम हो, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, घातांकरणी, लेसे मेसे पे औसत, अनुपात, समानुपात और साझेदारी, मिश्रण, आयु, प्रतिशत, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बट्टा, इस प्रकार से। फिर एडवांस मैथ को और बेसिक मैथ को टोटल 8 वॉल्यूम बांटते हैं। और आपको ऑफलाइन कोचिंग में तो हम साथ के साथ आपको और 8 ही ये बुकलेट प्रोवाइड करते हैं कि सभी बुकलेट हम आपको दे देते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की सीट होती है, एक क्लास सीट और एक प्रैक्टिस सीट। एक होती है क्लास सीट और दूसरी होती है प्रैक्टिस सीट, और ये दोनों बाईलैंग्वेज होती है। जो ऑनलाइन बच्चा लेता है तो क्लास सीट के तो सारे सवाल बोर्ड में लगे होते हैं, प्रैक्टिस सीट की हम PDF अपलोड कर देते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, ताकि प्रैक्टिस में और क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से मेहनत हो जाए आपकी। और यही हम काम रीजनिंग के अंदर करते हैं। रीजनिंग का पूरा सिलेबस है जो हमारे पास 7 वॉल्यूम में बंटा हुआ है। कितने वॉल्यूम में बंटा हुआ है, 7 वॉल्यूम में बंटा हुआ है। अब बात आगे करते हैं रीजनिंग की बुकलेट की। तो यदि 7 वॉल्यूम बंटा तो 7 बुकलेट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो है CBT 1 की साइंस, और CBT 1 क्या है, यहाँ तो एक ही CBT है। जैसे मान लो ALP में CBT 1 है, JEE में CBT 1 है, और ग्रुप डी में तो एक ही CBT है, लेकिन सिलेबस तो कॉमन रहता है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इसमें फिजिक्स के सवाल पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के, और हम आपको क्लास में न्यूमेरिकल कराते हैं, साथ में बुकलेट में भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले, फैक्ट, सारे 1 लाइनर सब प्रोवाइड करते हैं, ताकि न तो आपके नोट्स की कमी रहे और न आपको नॉलेज की कमी रहे। रेगुलर रूप से जैसे ALP और टेक्नीशियन की हम यूट्यूब पर क्लास करें, उसी प्रकार ग्रुप डी के सेशन भी शुरू होने वाले हैं जल्दी ही, आप तैयार रहना। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन तीनों की बुकलेट। उसके बाद जीके है, तो जीके की सभी बुकलेटें हम आपको क्लास में अवेलेबल करवाते हैं। अब के बात योग्यता की हो गई, क्या काम करना ये हो गया, सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया, A to Z चीजें बता दी। फिर भी आपका किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखें कि रेलवे में पिछले टाइम में जितने भी परीक्षा में सवाल आए हुए हैं, ये सभी बुकलेट्स है जो कौटिल्य क्लासेज A पर उपलब्ध होती है, मैथ की, रीजनिंग की, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन की। ये केवल लोको पायलट वाले विद्यार्थियों के लिए है, ये ग्रुप डी वालों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोको पायलट के इसके अंतर्गत पेपर होते हैं पूरे। और इसके साथ जिस विद्यार्थी को कौटिल्य क्लासेस से ऑनलाइन बैच लेना है या ऑफलाइन कोचिंग करनी, ऑफलाइन करना है तो लिए जयपुर और जोधपुर सेंटर पे आ सकते हो। और जिस विद्यार्थी को ऑनलाइन कोचिंग लेनी है पूरी बेस्ट टीम के साथ जो पूरी रेलवे को डेडिकेटेड है, तो कौटिल्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें 100+ तो आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको 500 से 600 घंटे क्लास मिलेगी लाइव, आपको PDF इसके अंदर मिलती है जो पैनल के अंदर पढ़ाई जाती है, आपको प्रैक्टिस सीट इसके अंतर्गत मिलती है। और रेलवे के सबसे ज्यादा विद्यार्थी रेगुलर तौर पर आपको यहीं पढ़ते हुए मिलेंगे, डेली इसी चैनल पे यूट्यूब पर आप देखते भी हैं। तो आप कौटिल्य क्लासेज ऐप से कोर्स कैसे लेंगे, आपको पेड कोर्स में जाना है, पेड कोर्स में जाके रेलवे एग्जाम के अंतर्गत जाना है, और रेलवे एग्जाम के अंतर्गत जाओगे तो आपको रेलवे फाउंडेशन बैच के नाम से कोर्स मिल जाएगा, और यहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आप चीजें ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से इन चीजों को आप समझ लीजिए। इसके अलावा भी आपके कोई भी क्यूरी रहती है किसी भी प्रकार की तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये जो मैंने बताई है आपको, ये ऑफिशियली आंकड़ों के अनुसार बताई है, इसमें मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, उसी के अनुसार मैंने आपको ग्रुप डी की सारी जानकारी प्रोवाइड की है।
तो ये आप जानकारी, जो भी आपको इसके अलावा इसमें जानकारी चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो के अंतर्गत बता दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।